हेलो बच्चों। मैं जी एजुकेशन से गीता आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का पाठ बाल राम कथा का पाठ 7 जिसका नाम है सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसको पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर दूर चला जाता। हिरण चालाक था और वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था। कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया और बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपनी असली रूप में आ गया। हमने ये पढ़ा था कि रावण मारीच के साथ आकर के सीता हरण का विचार बनाता है और कुटिया के बाहर में आ जाता है। और वहीं जो है मारीच सोने का हिरण का रूप धारण कर लेता है और सीता उसको माँ राम से लाने के लिए कहती हैं। तो राम जो है कुटिया से निकल जाते हैं धनुष्वाण लेकर के और मायावी हिरण उन्हें देखते ही जो मारीच बना हुआ था हिरण वो उनको देखते ही जोर जोर से कूद कूद कर चलने लगता है, क्योंकि हिरण जो है चलता है उसकी चाल को कहते हैं कुलाचे बनना। जो हिरण कूदता है ना उसको कहते हैं। तो राम को उसने बहुत चकाया यानी बहुत परेशान किया। वह झाड़ियों में छुपता छिपता भागता रहा और वह कुटिया से कभी दूर बहुत दूर राम को बहुत दूर ले गया। और जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते तो वह भागकर और दूर चला जाता। वह बहुत चालाक था लेकिन राम की पहुंच से दूर नहीं जाता था। मतलब राम को आसपास दिखने का प्रयास करता रहा कि वो राम उसे देखते रहे और राम उसके सहारे ही सहारे कुटिया से बहुत दूर निकल जाए। राम उसको पकड़ने में विफल हुए यानी उसका पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने उसको जिंदा पकड़ने का प्रयास छोड़ दिया और वो उसको अब ये चाहने लगे कि मैं अब इसको मार के ही पकड़ूंगा। राम के सारे तो उन्होंने क्या किया, धनुष बाण उठा लिया और उसके ऊपर एक बाण छोड़ा। जब लगा तो बाण लगते ही मारीच जो है अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली। धरती पर पड़े हुए जोर से चिल्लाया, आ सीते आ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे राम को बाण लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। अब ये कह रहे हैं कि उस मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला, उसने राम जैसी अपनी आवाज भी बना ली और बाण लगते ही वह हा सीते और हा लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा। और ऐसे क्योंकि बाण का जो प्रहार था बहुत गहरा था, वो ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और छटपटाता रहा और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु यानी उसकी जो मृत्यु है वो हो गई। रावण एक वृक्ष के नीचे पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल विफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी से निभाई थी। अब तक वह सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल ही जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। और रावण यह एक विशाल वृक्ष के पीछे से सब कुछ देख रहा था। उसको वह प्रसन्न था, माने खुश था। उसकी जो चाल थी यानी उसकी जो युक्ति थी, जो उसने कार्य सोच रखा था वो कार्य उसका संपन्न हो रहा था और उसका पहला चरण संपन्न हो गया था। अब उसके अगले चरण की तैयारी में था और उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई कि सीता हरण अगर ही हो जाता है तो राम के प्राण आपस ही निकल जाएंगे और वह शक्तिहीन हो जाएंगे। और वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया यानी अगले काम में जुट गया। मारीच की पुकार जब राम ने सुनी तो वे पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि मारीच की पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा और उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि वे जल्दी कुटिया में पहुंच सकें। अब राम ने जो हाँ लक्ष्मण और हाँ सीता की पुकार लगाई, वह राम को समझने में देर नहीं लगी कि इस चिल्लाने की मंशा क्या है, क्या इच्छा क्या है, समझ है ना।
ये मंशा माने उसके मन में क्या चल रहा था। ये मायावी राक्षस था और उसकी चाल थी उन्हें राम को कुटिया से बहुत दूर ले आने की। और हो सकता है कि राक्षसों ने और कुछ सोच रखा हो, तो वे कुटिया की तरफ बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगे। ये देखेंगे, अब आगे देखेंगे बेटा। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर दृढ़ धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गईं, घबरा गईं, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा में से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। अब जो लक्ष्मण थे वो तो राम की आवाज पहचानते थे और समझ गए थे कि ये आवाज किसी राक्षस की है, और वह राक्षस जो है सीता को कुछ ना कुछ राम को परेशान करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए इस तरीके से ये आवाजें निकाल रहे हैं। तो वे और दृढ़ता से उन्होंने धनुष पकड़ लिया। दृढ़ता मैंने मजबूती से उन्होंने धनुष पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी। वो और चौकन्ने हो गए कि कहीं राक्षस हम पे हमला ना कर पाए, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ। राम कुटिया से बहुत दूर जा चुके हैं और राम के आने तक मुझे जो है सीता का ख्याल रखना है। तो लक्ष्मण इसमें कोई गलती नहीं करना चाहते थे, लेकिन सीता वह आवाज़ सुनकर घबरा गई थी और दौड़ कर कुटिया के दरवाजे पर आई और लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उसी ओर। शायद तुम्हारे भाई संकट में फंस गए हैं और उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। तो लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मैं माता आप चिंता ना करें। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा है, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी राक्षसों की है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। वे सीता को समझाते रहे कि आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, और राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह आवाज़ शायद मायावी राक्षसों की है, जो बनावटी आवाज़ थी, और मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए, इसलिए आप परेशान ना हो और भाई जल्दी ही आ जाएंगे। अब आगे देखेंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। राम की आवाज़ सुनकर भी वे वहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल, उन्हें लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम मारे जाएं ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब सीता जो है गुस्से में थी, और वो गुस्से में आदमी सोचता तो है नहीं कि, लेकिन तब वो ये सोच, और उनके उनके मन में कुछ गलत धारणाएं आ गई कि शायद लक्ष्मण जो है ये चाहते हैं कि राम ना रहे, राम मृत्यु को प्राप्त हो जाए और राजपाट उनका हो जाए। तो इस तरीके की बातें उनके मन में आई और वो बोलने लगी, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। लक्ष्मण को सीता अब कटु वचन बोलने लगी, कटु वचन में कड़वे वचन बोलने लगी कि हो सकता है तुम जो ये चाहते हो कि राजपाट के लिए तुम जो है, तुम्हारे मन में लालच आ गया है और राम को मारना चाहते हो। सीता की बातों का गहरा आघात लक्ष्मण को हुआ। उनका हृदय छलनी हो गया। उन्होंने पलट का उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, ये देवी राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के कारण वे बौखला गए हैं, इस तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए। वे कुछ भी कर सकते हैं, हम पर विश्वास रखें, मुझ पर विश्वास रखें, राम को कुछ नहीं होगा। वे बार बार ये समझा रहे हैं कि मेरे पर विश्वास रखिए, और खरदूषण के मारे जाने का और ये का उनको बहुत दुख हुआ है, परेशान है वो, उसके कारण बौखला गए हैं, गुस्से में आ गए हैं,
और वे हमसे बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है ये सब उनकी चाल हो, इसलिए आप मुझ पर विश्वास रखें, राम को कुछ नहीं हो। आगे देखेंगे। सीता का क्रोध बढ़ गया और क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। वह यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछो न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। ये लक्ष्मण, तुम उन्हें ले आओ। सीता का क्रोध यानी सीता का गुस्सा बढ़ गया और वह उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें लगा कि कहीं लक्ष्मण की बात सही तो नहीं है, और परंतु राम से बिछो यानी राम से दूर रहकर मैं जो है रह नहीं पाऊंगी, इसलिए आप जाओ और मैं राम को लेकर आओ। मैं राम से बिछुड़कर रह नहीं पाऊंगी और उन्हें मैं जान दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। वे जब सीता की बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं तब वो जाकर के कहने लगे तो कि उन्होंने राम की खोज के लिए यानी के लिए राम की बात का उल्लंघन यानी आदेश को नहीं मान रहे थे और वे राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आ पहुंचा। तपस्वी जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थर्रा जाते उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोनों की लंका में रहो, मेरी रानी बनो। लक्ष्मण के ही जाते ही रावण जो है तपस्वियों के समान जटाजूट को बनाए हुए यानी जटाएं के बालों को बनाए हुए वैसे ही वस्त्र पहनकर आ जाता है और साधु समझकर उसका आदर सत्कार सीता करती हैं और वह सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा करता है। उसके बाद पहले सीता का परिचय पूछता है यानी कौन है। उसके बाद बताता है कि सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली मैं रावण हूँ, मैं राक्षसों का राजा हूँ, लंका का राजा हूँ और मेरा नाम लेने पर लोग कांपने लगते हैं। तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो और मैं स्वयं चलकर तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मेरी रानी बनकर सोने की लंका में रहो। सीता क्रोधित हो उठी और कहा, मैं प्राण दे दूंगी, त्याग दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं और तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। अब तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब यहाँ पे सीता कहती है कि मैं प्राण दे दूंगी और तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं राम की पत्नी हूँ और वे महान बलशाली हैं। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और खींचकर उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर वे रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिरिराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी। रावण